हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। बेसिकली ये पार्ट 1 है जिसमें लगभग हम लोग 50 क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी नाना साहब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाना साहब। तो 1857 क्रांति के कुछ प्रमुख नेता कौन थे? तो नाना साहब, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो ये कुछ प्रमुख नेता 1857 की क्रांति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था? तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में बात की जा रही है कि संपूर्ण देश में इस क्रांति के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था। ऑप्शन ए 31 मई 1857, ऑप्शन बी 16 मई 1857, ऑप्शन सी 1 जून 1857 या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 31 मई 1857 की तारीख को चुना गया था कि इस दिन संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो 1857 की विद्रोह की क्रांति थी तो उसमें से प्रमुख केंद्र कौन सा नहीं था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी सतारा या ऑप्शन डी झांसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतारा। सतारा यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति जो कि डलहौजी के द्वारा की गई थी, तो इसका प्रमुख केंद्र सतारा था। राज्य हड़प नीति के तहत यह पहला राज्य बना था जिसको की कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम था। तो 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अंतिम स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी तृतीय स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या ऑप्शन डी द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कठियावाड़ टंकारा, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इनका जन्म कठियावाड़ टंकारा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी, तो इनके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी महात्मा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी कबीरदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया? तो ऑप्शन ए अड्यार, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कालीकट या ऑप्शन डी बेलूर। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में खोला गया था। अड्यार या कहाँ पर स्थित है? तो यह मद्रास जिसे चेन्नई कहा जाता है तो उसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी नारायण गुरु, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन है सितंबर 1900 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1903 में, ऑप्शन सी सितंबर 1903 में या ऑप्शन डी फरवरी 1902 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दिसंबर 1903 में अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। जबकि बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है,
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए एओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कहाँ कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया था? ऑप्शन ए दिसंबर 1906 में, ऑप्शन बी अगस्त 1906 में या ऑप्शन सी मार्च 1906 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य दिसंबर 1906 में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी दिसंबर 1906। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस सन में और किस डेट को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ हुई थी? तो यह अमृतसर में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना अमृतसर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? मतलब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस अवधि में शुरू किए गए थे? तो ऑप्शन है वर्ष 1919 से 1926 तक, ऑप्शन बी 1920 से 1922 के मध्य या ऑप्शन सी 1919 से 1922 के मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1919 से 1922 के मध्य खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन शुरुआत की गई थी या आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो काकोरी एक रेल कांड हुआ था जिसमें ब्रिटिश खजाने को लूटा गया था। तो यह घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 12 अगस्त 1926 को, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1923 को, ऑप्शन सी 16 मार्च 1926 को या ऑप्शन डी 9 अगस्त 1925 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए सन 1928 में, ऑप्शन बी सन 1929 में, ऑप्शन सी सन 1926 में या ऑप्शन डी सन 1930 में। तो नेहरू रिपोर्ट सन 1928 में प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूना पैक्ट जो हुआ था वो कब पारित किया गया था? तो यह पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कुछ समझौते हुए थे जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह कब पारित किया गया था? ऑप्शन है सितंबर 1931 में, ऑप्शन बी जनवरी 1931 में, ऑप्शन सी सितंबर 1932 में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1929 से 1931 तक, ऑप्शन बी 1932 से 1934 तक, ऑप्शन सी 1930 से 1931 तक या ऑप्शन डी 1931 से 32 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1930 से 31 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो प्रथम कब हुआ था? 1930 में, द्वितीय कब हुआ था? 1931 में और तृतीय कब हुआ था? 1932 में। तो आप ये डेट याद रख सकते हैं कि ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। एक बात आप ये भी याद रख सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1926 में, ऑप्शन बी वर्ष 1929 में, ऑप्शन सी वर्ष 1928 में या ऑप्शन डी वर्ष 1930 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1929 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या थी?
ऑप्शन ए 1932 से 34 तक, बी 1930 से 33 तक, ऑप्शन सी सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, या ऑप्शन डी फरवरी 1930 से मार्च 1932 तक। तो जैसे कि अभी आपको बताया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या थी, तो 1931 थी और यह सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। और जबकि पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन व्यापक रूप से कब शुरू हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी थे, तो यहाँ किस प्रकार के नेता माने जाते थे? ऑप्शन ए उग्र या गर्म दल के नेता, ऑप्शन बी उदार या नरम दल के नेता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उदार या नरम दल के नेता के रूप में गांधी जी को जाना जाता था। तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, तो उनमें 2 दल के नेता हुए थे, एक थे उग्र या गर्म दल के नेता और दूसरे थे उदार या नरम दल के नेता। तो उदार या नरम दल के नेता कानूनी कार्रवाई या शांतिप्रिय तरीके से देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, जबकि उग्र या गर्म दल के नेता ये कहते थे कि बिना कोई कार्रवाई किए ब्रिटिश हम लोगों की बात सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको उग्र या गर्म दल के नेता कहा गया। इनमें प्रमुख नाम किनका है, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पॉल। तो ये 3 नाम उग्र या गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। जबकि उदार या नर्म दल के नेता में किनका नाम प्रमुख है, तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी आदि उदार या नरम दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो सन 1919 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। यह इसमें एक बाग था जिसमें सभी लोग बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश ने जनरल डायर जो कि था, उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। तो इसी को जलियांवाला बाग नरसंहार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन है 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 18 जून 1947, ऑप्शन सी 8 जून 1947 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कब बनी थी? ऑप्शन ए 1 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1946 या ऑप्शन सी 1 नवंबर 1946 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार 1 सितंबर 1946 को बनी थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को 1906 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें उदार या नरम दल के नेता के रूप में भी जाना जाता था। ऑप्शन क्वेश्चन है 28, जल है, तो जल क्या है? एक तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रण। जल को एक मिश्रण के रूप में जाना जाता है। मिश्रण यानी जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों का मिश्रण है। क्वेश्चन 29 है, जलवायु का तत्व किस पर डिपेंड है? तो ऑप्शन ए तापमान, में, वायु वेग या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मौसम के तत्व हैं। तो मौसम के तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए वर्षा की संभावना, ऑप्शन बी वायु भार या ऑप्शन सी आबाद दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी वर्षा की संभावना और वायु भार दोनों ही मौसम के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है, तो एक समान रहती है या बदलती रहती है?
ऑप्शन सी आ और बा दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एक समान। तो किसी स्थान की जलवायु एक समान रहती है जबकि मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, या कह सकते हैं कि मौसम परिवर्तित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल हिमालय में, ऑप्शन बी कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय में, या ऑप्शन डी असम हिमालय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल हिमालय में। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो यह हिमालय में स्थित है, जो कि नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत में जो हिमालय स्थित है उसमें सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, या ऑप्शन डी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 या जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी के रूप में पोर्ट ब्लेयर को जाना जाता है, जबकि कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप जो कि द्वीप समूह है उसकी राजधानी कवारती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लेमून झील स्थित है, तो लेमून झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी तटीय मैदान में, ऑप्शन बी लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लेमून झील पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ऑप्शन सी यानी 2,70,928 वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का कितना भौगोलिक क्षेत्र है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आप ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग हैं, तो उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। तो उत्तर प्रदेश को 2 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ये 2 प्राकृतिक भाग कौन से हैं? मैदानी प्रदेश तथा दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के 2 प्राकृतिक भाग कौन है? मैदानी प्रदेश तथा दक्षिणी पठारी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो जो प्राकृतिक भाग था मैदानी भाग, उसको कितने उपभागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 5 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 2 भागों में, या ऑप्शन डी 4 भागों में। तो मैदानी भाग को भी 3 उपभागों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 3 उपभाग। तो ये 3 उपभाग कौन कौन से हैं? तो पहला है गंगा का ऊपरी मैदानी प्रदेश, दूसरा है गंगा का मध्य मैदान, और तीसरा है गंगा का पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है बघेलखंड, ऑप्शन सी आ व ब दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आ व ब दोनों, बुंदेलखंड और बघेलखंड इन 2 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 43 है, कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए बनारस, बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, या ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तर प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज नीति बनाई गई थी तो वह कब घोषित की गई थी? ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1998, ऑप्शन बी 29 दिसंबर 1999, ऑप्शन सी 29 दिसंबर 1997, ऑप्शन डी 29 दिसंबर 1996। तो आप सन याद रख सकते हैं कि 1998 में उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई थी, और डेट क्या थी? 29 दिसंबर। तो 29 दिसंबर 1998 में उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 10। उत्तर प्रदेश में 10 जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संगमरमर उपलब्ध होता है तो संगमरमर कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर या ऑप्शन डी आगरा। तो संगमरमर मिर्ज़ापुर में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें सभी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? ऑप्शन ए कुओं द्वारा, ऑप्शन बी नहरों द्वारा, ऑप्शन सी नलकूपों द्वारा या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश में सभी माध्यमों से सिंचाई की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। जबकि नलकूपों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल 71.4% भूमि किस माध्यम से सिंचित की जाती है? ऑप्शन ए नहर द्वारा, ऑप्शन बी कुएं द्वारा, ऑप्शन सी तालाबों द्वारा या ऑप्शन डी नलकूपों द्वारा। तो जैसे कि बताया था कि सर्वाधिक भूमि नलकूपों द्वारा सिंचित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नलकूप द्वारा 71.4% भूमि सिंचित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1950 में, ऑप्शन बी वर्ष 1951 में, ऑप्शन सी वर्ष 1952 में या ऑप्शन डी वर्ष 1953 में। तो उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी वर्ष 1951। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहा जाता है, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी आगरा। तो उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन इलाहाबाद, प्रयागराज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी गुड फ्राइडे। तो जैसा कि सबको पता होगा कि हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार होली तथा दीपावली दोनों हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जबकि गुड फ्राइडे क्रिश्चियन का फेमस त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कैलाश मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी बनारस तथा ऑप्शन डी आगरा। तो कैलाश जो मेले का आयोजन है वो कहाँ होता है? तो आगरा में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आगरा। क्वेश्चन नंबर 54, पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं? तो ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।